ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 2011 की 11 बड़ी खबरें जो दुनिया भर में मशहूर हुईं। दुनिया भर के देशों को एक बार फिर से मंदी का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया कि 2012 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि में कमी रहेगी। पेश है ये एक खास रिपोर्ट। अभी दुनिया भर में देश मंदी से उबर भी नहीं पाए कि एक बार फिर से सभी देशों को वैश्विक आर्थिक सुस्ती की मार झेलनी पड़ सकती है। पिछली बार की आर्थिक मंदी के समय जहां चीन और भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को सहारा दिया था, वहीं इस बार भारत और चीन जैसी तेजी से बढ़ती ताकतें भी संभल नहीं पाएंगी। संयुक्त राष्ट्र की 2012 की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल वैश्विक आर्थिक दर घटकर 2.6% हो जाएगी, जो 2011 में 4% थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 का साल सभी के लिए करो या मरो का हाल कर देगा। 50 साल में यह दूसरा मौका होगा जब यूनाइटेड नेशंस का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले कम है। इससे पहले यह स्थिति 1998 में आई थी। इस मंदी के विषय में रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप और अमेरिका के नीति निर्माताओं की असफलता की वजह से बेरोजगारी का संकट दूर नहीं हो पाया। इन देशों के ऋण संकट से न उबरने की वजह से और वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती कमजोरी से वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने 2012 और 2013 में काफी जोखिम की स्थिति होगी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2012 में भारत और चीन जैसे विकासशील देशों की वृद्धि दर 5.6% रह जाएगी। विकीलीक्स कहने को तो ये एक वेबसाइट पर है, पर इस वेबसाइट का खौफ पूरी दुनिया में महसूस किया गया। इसमें प्रसारित होने वाले दस्तावेजों से अंकल सैम यानी अमेरिका भी इतना परेशान हो गया था कि उसे दूसरे देशों के साथ संबंध सामान्य रखने में भारी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। यह शख्स दिखता तो आम शहरी है, पर जैसा यह दिखता है वैसा है नहीं। इस शख्स का नाम है जूलियन असांजे, जो विकीलीक्स नाम की वेबसाइट का संस्थापक है। विकीलीक्स पर काम करने से पहले वे एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और हैकर थे। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले असांजे ने इराक युद्ध से जुड़े लगभग 4000 दस्तावेज अपनी वेबसाइट पर जारी किए थे, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड एवं नाटो की सेनाओं के गंभीर युद्ध अपराध करने के प्रमाण मौजूद थे। पारदर्शिता का दावा करने वाली सरकारों के गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के जुनून के बदौलत जहां असांजे को साल 2008 में इकोनॉमिस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड और 2010 में सैम एडम्स अवार्ड प्रदान किया गया, वहीं दूसरी ओर 30 नवंबर 2010 को अंतर्राष्ट्रीय लोक अभियोजन अधिकारी ने असांजे के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। उनके खिलाफ यौन अपराधों का मुकदमा दर्ज किया गया। 7 दिसंबर 2010 को असांजे को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2006 में शुरू हुई विकीलीक्स के खुलासों में 2011 में भारत भी रहा। इस वेबसाइट ने स्विस खातों में जमा काले धन के खातेदारों के नाम सहित कई महत्वपूर्ण खुलासे किए, जिनसे सियासत गरमाई। अभी तक कई प्रतिबंध झेल चुके असांजे के लिए यह सफर आसान तो हरगिज नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएनएन न्यूज। साल 2011 में शांति के लिए दिया गया नोबेल पुरस्कार भी कुछ खास रहा और ये हमारी खबरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर है। और हर बार से अलग भी, क्योंकि इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 अलग अलग देशों की महिलाओं को दिया गया, जो बरसों से शांति के लिए अपने अपने देशों में काम कर रही थीं। साल 2011 में जब हर साल की तरह इस साल भी शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, तो पूरी दुनिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण खबर बन गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब नोबेल पुरस्कार एक साथ 3 महिलाओं को एक ही क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया हो। और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि ये तीनों महिलाएं थीं।
जो अलग अलग देशों की थी। एलन जॉनसन सरलिफ, लिम्हा गॉड्स्बी और तवक्कुल करमाना। ये हैं एलन जॉनसन सरलिफ, जो लाइबेरिया की 24वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1938 में हुआ था। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के पहले इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में और विश्व बैंक में बतौर अधिकारी लंबे समय तक कार्य किया है। लिम्हा रॉबर्ट गॉडवी 1 फरवरी 1972 को जन्म हुआ इनका और एक लाइबेरियन शांति कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। लाइबेरियाई गृह युद्ध के दौरान इनका योगदान उल्लेखनीय था। 7 फरवरी 1969 में तवक्कुल करमाना का जन्म हुआ। बड़े होने पर यह पत्रकार, मानव अधिकार कार्यकर्ता के रूप में ये विख्यात हुई। ये साथ में राजनीति में भी दखल रखती हैं। इनकी उपलब्धि नोबेल पुरस्कार तो है ही, पर इसके मिलने से पहले ये यमन की लौह महिला और क्रांति की मां भी कही जाती है। 2011 में दुनिया के नक्शे पर एक नए मेहमान ने दस्तक दी, जो कुछ दिनों पहले बना नया देश था, जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। यह विश्व का 196वां स्वतंत्र देश था और संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य था। अफ्रीका का ये 55वां देश है। दक्षिणी सूडान के नागरिक अब आजाद हैं। उनकी खुशी का अंदाजा उनके चेहरों को देखकर लगाया जा सकता है। और क्यों न हो, अफ्रीका के इतिहास में चलने वाले सबसे लंबे गृह युद्ध का नतीजा दक्षिणी सूडान के रूप में सबके सामने है। अनुमान के मुताबिक इस गृह युद्ध में लगभग 25 लाख लोगों की जानें गईं और 50 लाख लोग विस्थापित हुए। इस लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद 9 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान दुनिया के सामने एक देश के रूप में जो उभरा है। चारों तरफ धरती से घिरे इस देश को सागर तट तक पहुंचने के लिए सूडान की मदद लेनी होगी। सूडान इसके तेल व अन्य सामान को पोर्ट से दक्षिणी सूडान तक लाने ले जाने के लिए रास्ता देगा। नए देश की खासियत यह होगी कि यह अपने शहरों का विकास पशुओं व फलों की आकृति में करेगा। राजधानी जूबा को गेंडे के आकार में बनाने की योजना है। हालांकि औपचारिक घोषणा के बाद अब दक्षिणी सूडान एक नया राष्ट्र है, पर अभी भी उसके सामने कई विवाद हैं जिन्हें सुलझाया जाना बाकी है। सूडान में निकलने वाले तेल का 80% इलाका दक्षिणी सूडान में चला गया है। इससे होने वाली आय के बंटवारे पर विवाद रहेगा। इसके अलावा अबेयाई क्षेत्र की मिल्कियत को भी लेकर उत्तरी और दक्षिणी सूडान में मतभेद है। दोनों इसे अपने पास रखना चाहते हैं। यहाँ जनमत संग्रह होगा। जनता जहाँ रहने के पक्ष में होगी, वोट उसे ही वो देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएनएन न्यूज। हम लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा ये विशेष कार्यक्रम।